आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट दे रखा है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपका PCl3 प्लस 3H2O गिव S3PO3 प्लस 3HCl। आपका बी ऑप्शन दे रखा है SF4 प्लस 3H2O गिव आपका S2SO3 प्लस 4HF। थर्ड ऑप्शन आपका दे रखा है यहाँ पर BCl3 प्लस 3H2O आपका S3BO3 बोरिक एसिड प्लस 3HCl दे रखा है। और आपका जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है XCF6 प्लस 3H2O गिव आपका XCO3 प्लस 6 मोल ऑफ HCl। तो यहाँ पे आपके लिए आइडेंटिफाई करना है अकॉर्डिंग टू इन गिवन इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके लिए फाइंड आउट करना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन में। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे ड्यूरिंग द फर्स्ट रिएक्शन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट डज नॉट चेंज। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे दे रखा है ड्यूरिंग द सेकंड रिएक्शन, आपकी जो सेकंड रिएक्शन है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ग्रुप ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट हैज बीन चेंज। थर्ड ऑप्शन दे रखा है रिगार्डिंग ये जो आपकी थर्ड रिएक्शन दे रखी है आपके ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 13 एलिमेंट डज नॉट चेंज। और लास्ट ऑप्शन आपको जो फोर्थ दे रखा है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग द फोर्थ रिएक्शन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट डज नॉट चेंज। तो यहाँ पे देखिए यहाँ नॉर्मली आपके लिए रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन को आपके लिए प्रेडिक्ट करके आपके लिए यहाँ पे इन सभी की हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है और उसके अकॉर्डिंग आपके लिए स्टेटमेंट चेक करने हैं बाई वन। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है आपका PCl3 reaction with 3H2O give S3PO3 प्लस 3HCl। तो देखिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन में आपका हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग दे रखा है। तो देखिए PCl3 की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए फॉस्फोरस होता है 15 ग्रुप होता है, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए तो क्या देखिए इसके सराउंडिंग एटम 3 होते हैं, 3 सराउंडिंग एटम है, क्लोरीन एक्स के सराउंडिंग एटम 3 है। और देखिए फॉस्फोरस है यहाँ पे तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड है यहाँ पे 3 है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितने आ गए यहाँ पे 2। लोन पेयर कितने हो गए, जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो बॉन्डिंग में कितने बनाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन होता है आपका। नॉर्मली 1 बॉन्ड बनाया 2 इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड का मतलब क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग हो गए। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 1 बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, तो 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 हो गया। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है जिसका नंबर जो जैसे इस पर 4 आया तो 4 का मीन्स होता है आपका एक S का 3P के, तो 1S 3P इक्वल टू 4 हो गया आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी हाइब्रिडेशन क्या होगी sp3 हो गई। ऐसे ही आपके लिए S3PO3 की देखिए यहाँ पे, अब S3PO3 पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये आपका ऑक्सा एसिड है ये। और ऑक्सा एसिड की जो प्रॉपर्टी होती है आपकी, जो ऑक्सा एसिड बनाते हैं S3PO3 है आपका, तो इसका नाम है आपका फॉस्फोरस एसिड और फॉस्फोरस एसिड है, ठीक है। और जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा ये यहाँ पे OH और ये OH। तो ऑक्सा एसिड की हमारी 2 प्रॉपर्टी शो होती हैं, मीन्स कोई भी मॉलिक्यूल अगर ऑक्सा एसिड बनाएगा तो उसमें मिनिमम नंबर P डबल बॉन्ड हो, एक OH फॉर्मेशन करता है, नंबर 1। नंबर 2 क्या कहते हैं, ऑल ऑक्सा एसिड सल्फर के या फास्फोरस के सभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती हैं, सभी की जितने भी आपके ऑक्सा एसिड होते हैं, फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड, आपके जितने भी आपके फास्फोरस सल्फर एलिमेंट्स होते हैं वो सभी आपके sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो नॉर्मली जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है PCl3 प्लस 3H2O गिव S3PO3 प्लस 3HCl। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ड्यूरिंग द फर्स्ट रिएक्शन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट डज नॉट चेंज। तो देखिए यहाँ पे तो sp3 आपकी PCl3 की आ गई और S3PO3 की आपकी sp3 आ गई, तो दोनों की सेम है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका ट्रू है। अब देखिए बी ऑप्शन के सेकंड रिएक्शन, ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन हो गई। अब देखिए सेकंड रिएक्शन, तो सेकंड रिएक्शन में आपके दे रखी है यहाँ पे SF4। तो SF4 है, नॉर्मल आपको जैसे ऊपर करी थी ऐसे ही आपके लिए यहाँ पे फिर से फाइंड आउट करना है। सल्फर पे देखिए SF6 है, तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 होते हैं। सराउंडिंग एटम सबसे पहले हाइब्रिडेशन निकालने के लिए आप सबसे पहले ऐसे करना होता है, जो सराउंडिंग एटम उसको सबसे पहले लिख दीजिए प्लस सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 4 सराउंडिंग एटम हो गए, कितना हो गया 2, और 2 का मीन्स क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे 1 बॉन्ड बनाएगा तो 5, और 5 का मीन क्या हो गया एक S3P3D, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली 5 का मीन्स हो गया आपका sp3D हो गया। मीन्स देखिए यहाँ पे जो 2 का मीन्स होता है आपका sp, 3 का sp2, 4 का sp3, 5 का sp3D
और 6 का हो गया आपका sp3d², और 7 का हो गया आपका sp3d3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 5 sp3d आ गया। और जो सेकंड में बनना है आपका H2SO3, तो देखिए H2SO3 है यहाँ पे, ये भी आपका क्या एक ऑक्सा एसिड है, और इसका यहाँ पे जो नाम है नॉर्मली ये भी आपका ऑक्सा एसिड है, जो यहाँ पे मैंने बोला था नॉर्मली आपका ऑक्सा एसिड है यहाँ पे। और जो ऑक्सा एसिड होते हैं आपके क्या बनाते हैं सभी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल मीन्स आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो यहाँ भी जो क्वेश्चन दे रखा है आपका देखिए, ड्यूरिंग द सेकंड रिएक्शन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट हैज बीन चेंज, तो ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे sp3d से आपका sp हो रहा है, तो यहाँ भी क्या है आपकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे चेंज हो रही है। अब देखिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन दे रखा है नॉर्मली BCl3 की रिएक्शन, और आपका H3BO3 दे रहा है, तो BCl3 की आपके लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। BCl3 का ऐसे ही सबसे पहले आपको क्या करना है, सराउंडिंग एटम 3 है, ठीक है, और बोरोन का क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 3 होते हैं, और 3 इसके क्या हो गए पूरे बॉन्डिंग में हो गए, कोई लोन पेन नहीं है यहाँ पे, तो क्या होगा 3, और 3 का मतलब यहाँ पे मैंने क्या बताया था sp2 होता है आपका, तो मीन्स आपका जो इसकी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन आ गई आपकी sp2। और जो कंपाउंड में दे रखा है H3BO3 दे रखा है। अब H3BO3 ये क्या है आपका बोरिक एसिड, और बोरिक एसिड में क्या होता है आपके दो टाइप की हाइब्रिडेशन होती है, एक बोरोन की होती है एक ऑक्सीजन की होती है। जो बोरोन की हाइब्रिडेशन होती है आपकी यहाँ पर sp2 होती है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन की होती है आपकी sp3 होती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोरोन की है sp2 से sp2 हो रहा है। थर्ड ऑप्शन ड्यूरिंग द थर्ड रिएक्शन हाइब्रिडेशन ऑफ 13 एलिमेंट डज नॉट चेंज, तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। और डी ऑप्शन आप देखिए, अब डी ऑप्शन है यहाँ पे, डी ऑप्शन की रिएक्शन लिखिए XCF6 + 3H2O गिव XCO3। ठीक है, तो देखिए फिर से आपके लिए हाइब्रिडेशन निकालनी है, तो सराउंडिंग एटम जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, सबसे पहले जो अटैच्ड है यहाँ पे दे रखे हैं 6 है, देखिए जीनोन है, यहाँ पे हेलोजन ग्रुप है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे, सराउंडिंग 6 है, कितने आपके रिमेनिंग हुए 2, और 2 का मीन्स क्या हो गया, एक बॉन्ड बनाएगा वो, तो 6 + 1 तो आपका 7, और 7 का मीन क्या हो गया यहाँ पे sp3d3, मीन्स आपका क्या आ गया यहाँ पे sp3d3 आ गया। और यहाँ पे XCO3 दे रखा है, यहाँ पे जो उसकी रिएक्शन है XCO3 दे रखा है। अब देखिए XCO3 की आपके लिए हाइब्रिडेशन निकालनी है यहाँ पे। अब XCO3 में देखिए यहाँ पे X और O के बीच में जो बॉन्ड बनता है आपका डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, सराउंडिंग एटम आपके 3 है। अब देखिए XCO3 इसका क्या हो गया 8 होता है, एक X और O के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, मीन्स आपके 2, तो आपके 6 हो गया, ये रिमेनिंग 2 बचा यहाँ पे, 2 का मीन क्या हो गया यहाँ पे एक बॉन्ड, तो 4, मतलब 4 का मीन्स आपका क्या होगा sp3, ये आपका sp3 हो गया। ठीक है, XCO3 है, जिनोन का 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, एक X और O के बीच में डबल बॉन्ड बनते हैं, तो मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 3 बॉन्ड का क्या हो गया 6, और 8 में से 6 अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो आपका 2 बचेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया आपका 1 बॉन्ड हो गया, तो आपका इक्वल 3 + 1 4 हो गया, 4 का मतलब sp3। तो देखिए यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन आ रही है आपकी ये आ रही है sp3d3 से sp3। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है ड्यूरिंग द फोर्थ रिएक्शन हाइब्रिडेशन ऑफ 18 ग्रुप एलिमेंट डज नॉट चेंज, तो ये आपका जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ पे जो दे रखा है आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन हो रही है 15 ग्रुप एलिमेंट की, जो ट्रू दे रखा है, जो कि आपका क्वेश्चन में पूछा इनकरेक्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। बी ऑप्शन भी क्या आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो 16 ग्रुप की हाइब्रिडेशन हो रही है, चेंज हो रही है, sp3d से sp3 हो रही है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है कि आपका यहाँ पे हाइब्रिडेशन 13 ग्रुप एलिमेंट की चेंज नहीं हो रही है, करेक्ट है आपका, जो sp2 से आपका sp2 यहाँ पे बन रही है। डी ऑप्शन दे रखा है ड्यूरिंग द फोर्थ रिएक्शन हाइब्रिडेशन ऑफ 18 ग्रुप एलिमेंट डज नॉट चेंज, लेकिन यहाँ पे चेंज हो रही है, sp3d3 से आपका sp3 हो रही है, बिकॉज यहाँ पे जो अपने निकाला है 7 आया, इधर 4 आया है, हाइब्रिडेशन चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर, आपका जो करेक्ट आंसर है डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।